हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इजी वे टू स्टडी। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए क्लास 8 की साइंस सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 17। बच्चों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हमें अपना नाम लिखना होता है। नेक्स्ट फील्ड में हमें अपने टीचर का नेम लिखना होता है। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। उससे पहले बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियोस को शुरू से आखिर तक पूरा देखें और बच्चों इन्हें अपने फ्रेंड साथ शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। चलिए देखते हैं अपनी वर्कशीट। आज की हमारी वर्कशीट का टाइटल है बच्चों मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उनके बीच का कंपैरिजन। We have learned and compared physical properties of metals and non-metals। हमने metals और non-metals की physical properties को सीखा और उनको compare करके देखा था। Today we will do the revision by comparing chemical properties of metals and non-metals। आज बच्चों हम उसका revision करेंगे metals और non-metals की chemical properties का comparison करके। यहाँ बच्चों सबसे पहले हमें एक property दिखाई गई है, फिर metals के बारे में बताया गया और non-metals के बारे में बताया गया है। सबसे पहले reaction with oxygen O2। तो हमें मेटल्स के बारे में बताया गया, मेटल्स रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड। मेटल से बच्चों ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं और मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। एग्जांपल दिखाया गया है 2Mg प्लस O2, ये बनाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी के साथ बताया गया नॉन मेटल्स ऑल्सो रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड्स। नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वह भी ऑक्सीजन का रिएक्ट करते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया बच्चों सल्फर प्लस ऑक्सीजन बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या क्या होते हैं इनके। Metal oxides are basic in nature, turns red litmus paper to blue। बच्चों मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में और रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमें इसकी रिएक्शन भी दिखाई गई है। मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस वाटर क्रिएट्स 2MgOH। इसके बाद बच्चों हमें दिखाया गया नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर, इट टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। इसका भी हमें दिखाया गया बच्चों रिएक्शन। यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड प्लस H2O बनाता है आपका H2SO3 सल्फ्यूरिक एसिड। इसके बाद रिएक्शन विद वाटर, मेटल रिएक्ट्स विद वाटर एंड प्रोड्यूस मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। वहीं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। रिएक्शन विद एसिड्स, बच्चों इस बार बताया गया मेटल्स रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस मेटल सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस विच बर्न्स विद पॉप साउंड। वहीं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। इस बार रिएक्शन विद बेसिस, some metals react with bases and produce salt and release hydrogen gas। metal plus base बनाता है आपका salt plus hydrogen gas। reaction of non metals with bases is very complex। जो bases होते हैं सब जो non metals की reaction काफी complex होती है। इसका बच्चों हम बताएगा displacement reaction के बारे में। when a more reactive metal is dipped in the salt solution of a less reactive metal, then it replaces the less reactive metal from its salt solution। जब बच्चों एक ज्यादा रिएक्टिव मेटल को हम किसी कम रिएक्टिव मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वह उसमें से कम रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। इसका एग्जांपल दिया गया है व्हेन जिंक मेटल इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इट डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल दैट इज कॉपर फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। इसका बच्चों हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, चलिए देखते हैं इन क्वेश्चंस के आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन है What happens when metals react with an acid? Give an example। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं when metals react with acid, it produce metal salt and hydrogen gas which burns with a pop sound। यहाँ बच्चों हमने इसका एक एग्जाम्पल भी दिया गया है 2Na। Na क्या होता है बच्चों, सोडियम प्लस 2HCl 2NaCl प्लस H2। बच्चों जब सोडियम प्लस HCl मिलता है आपका तो बनाता है आपका सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। सोडियम क्लोराइड जो होता है बच्चों वह सोडियम का सोल्ट होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिखाया गया है हाउ विल यू कंफर्म दैट ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं वी कैन कंफर्म इट बाय यूजिंग रेड लिटमस पेपर एज मेटल ऑक्साइड्स टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एन एसिड एंड अ बेस। तो बच्चों इसके एग्जांपल में आप लिख सकते हैं एसिड के लिए लिख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बेस के लिए लिख सकते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो बच्चों इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए आप ऐसे एक टेबल बना लेंगे। फर्स्ट कॉलम में आप मेटल्स के बारे में बताएंगे और सेकंड कॉलम में नॉन मेटल्स के बारे में। इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मैंने दिखाई है डिफरेंशिएट करने के लिए। फर्स्ट है मेटल्स रिएक्ट विद O2 दैट इज ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस मेटल ऑक्साइड्स। वहीं नॉन मेटल्स आल्सो रिएक्ट विद O2 एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। मेटल्स ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। Metals react with water and produce metal hydroxide and hydrogen gas. When non-metals do not react with water. Metals react with acid to produce metal salt and hydrogen gas which burns with a pop sound.
वहीं नॉन मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद एसिड्स। मेटल्स, सम मेटल्स रिएक्ट विद बेस एंड प्रोड्यूस सॉल्ट एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। वहीं बेसिस के लिए बताया गया रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद बेसिस इज वेरी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच गैस बर्न्स विद अ पॉप साउंड। तो बच्चों इसमें आप लिखेंगे हाइड्रोजन गैस। बच्चों ये आपकी वर्कशीट लास्ट क्वेश्चन था, इसी के साथ आपकी वर्कशीट यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप आप सभी को अच्छे समझ में आई होगी। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, हम आपके क्वेश्चन को जल्द से जल्द आंसर करने की कोशिश करेंगे। और बच्चों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही नई नई वीडियोज़ को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन बटन ज़रूर दबाएं जिससे हमारी कोई भी नई वीडियो आते ही आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।